Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture, I am going to discuss the past papers of NED University of Engineering and Technology. और ये NED के रिक्रिएशन पेपर्स हैं 2025 ईयर के राउंड वन के। ठीक है, तो राउंड वन में जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था तो उनके जो जो क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के, उनको अनीस हुसैन वालों ने कंपाइल किया है और 70 क्वेश्चंस इसमें लगभग हैं जो कि मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ये PDF सेंड किया है कि इसके करेक्ट आंसर जो है वो मैं मार्क आउट कर दूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये बेनिफिशियल हो। तो इसी वाले से बेटा ये लेक्चर मैं यहाँ पर जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो और आप जैसे कि जानते हैं जो बच्चे राउंड टू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 12 जुलाई से स्टार्ट है, तो 90% पेपर्स आपके राउंड वन से हमारे पास रिपीट होते हैं। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा पास पेपर हो सके उतनी ज़्यादा जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें अगर आप 90 प्लस मार्क्स NED में गेट करना चाहते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, और अगर आपको NED के पास पेपर्स रिक्वायर हैं और चारों सब्जेक्ट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, बायो, किसी भी सब्जेक्ट के, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 030021522272 पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं अपने आपको जो है वो आप पास पेपर जो है वो NED के ऑथेंटिक जो पास पेपर्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सकेगी बेटा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर अपने पास सेव कर लें 030021522272। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं अपने MCQs की जानिब। राउंड वन के फर्स्ट MCQs है कि C3H4 इज अ हाइड्रोकार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर हाइड्रोकार्बन विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4। कि C3H4 एक हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें से दूसरा एक और हाइड्रोकार्बन बताइए इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 के साथ। तो C3H4 बेटा हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली प्रोपाइन। ये प्रोपाइन है चूंकि इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। तो इसी के मॉलिक्यूलर फार्मूले पे दूसरा हाइड्रोकार्बन जो है वो बताना है, तो प्रोपीन नहीं हो सकता क्योंकि प्रोपीन का जनरल फार्मूला C3H6 है, साइक्लोप्रोपेन C3H6 है। तो जो हमारे पास प्रोपाइन होता है वो हमारे पास होगा C3H4 और ब्यूटाइन होता है C4H6। तो प्रोपाइन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, C3H4। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल इन टर्म ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हमारे पास जो है वो कौन सा है, तो आयरन तो नहीं हो सकता, बाकी एल्यूमिनियम भी नहीं हो सकता। टंगस्टन जो होता है जिसका सिंबल W होता है, ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला मेटल है जिसको हम लोग जो है वो जो लाइट बल्ब होते हैं उनके फिलामेंट में यूज करते हैं। तो टाइटेनियम यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। टाइटेनियम जो है बेटा वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, सिंबल इसका जो है वो TI होता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है व्हाई आर लोअर अल्कोहल्स लाइक मिथेनॉल एंड इथेनॉल मिसेबल इन वाटर। लोअर अल्कोहल्स जैसे कि मिथेनॉल और इथेनॉल वो वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी किस वजह से होती है। तो आपको तो फर्स्ट ऑप्शन है दे आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर होंगे तो कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते हैं, चूंकि वाटर हमारे पास कैसा होता है बेटा, वाटर हमारे पास पोलर होता है और हम जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, तो एक जैसे सॉल्यूट एक जैसे सॉल्वेंट में हल होते हैं। बी है दे हैव आयनिक बॉन्ड्स, उनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है, जब मिथेनॉल इथेनॉल में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सी है दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ। चूंकि मिथेनॉल और इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये वाटर के साथ सेम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से डिजोल्व हो जाते हैं। दैट्स वाई जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो एफिशिएंटली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ, दैट्स वाई वो पानी में सॉल्युबल रहते हैं। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। एंथैल्पी चेंज या डेल्टा एच क्या होता है बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको हम लोग एंथैल्पी चेंज कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है एंथैल्पी चेंज का, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। H1 क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट की हीट कंटेंट या रिएक्टेंट की एंथैल्पी, और H2 प्रोडक्ट की एंथैल्पी। तो जब हम H2 से H1 को माइनस करते हैं तो क्या होता है बेटा, हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ जाता है। तो ये इसका सी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा कि डेल्टा एच इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। तो एच प्रोडक्ट से मुराद H2 और एच रिएक्टेंट से मुराद H1। क्वेश्चन 5 है हाउ मच वाटर इज टिपिकली प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल अल्कोहल या इथेनॉल। इंडस्ट्रियल अल्कोहल इथेनॉल में कितना वाटर हमारे पास मौजूद होता है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल या इथेनॉल को हम लोग जो है वो डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं, इसी को जो है वो कहा जाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट।
इसी को मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो इसमें जो वाटर होता है वो 5% होता है और इथेनॉल हमारे पास जो है वो 95% होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। छठा है Na3AlF6 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ विच कंपाउंड। तो ये क्रायोलाइट का केमिकल फार्मूला होता है Na3AlF6, जो असल में एल्यूमिनियम का एक और है। बाकी बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.NH2 होता है, एल्यूमिना Al2O3 होता है और फ्लोस्पार CaF2 होता है, या समटाइम इसको BaF2 बेरियम फ्लोराइड को फ्लोस्पार कहा जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 7 है बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, बॉक्साइट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डैश। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एक और है। तो किस तरह से बनता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द विदरिंग ऑफ एल्यूमिनियम रिच रॉक्स। एल्यूमिनियम रिच रॉक्स की विदरिंग से ही हमारे पास बनता है। तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8, इफ Kc is greater than Kp for a reaction, what does it indicate about the reaction? अगर Kc Kp से बड़ा है तो शुरुआत में हमारे पास जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो कम होते हैं प्रोडक्ट के मोल से। मतलब रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट के मोल हमारे पास कम होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज मोर ऑन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे जो है वो मोल्स ज़्यादा होंगे तो सूरत में Kp लेस देन Kc या Kc ग्रेटर देन Kp हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 9 है अमाइनो एसिड्स आर डैश इन नेचर। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड में एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप लगा होता है। COH एसिडिक ग्रुप है और NH2 ग्रुप हमारे पास बेसिक ग्रुप है। तो क्या इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, दैट्स वाई अमाइनो एसिड का नेचर हमारे पास एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। क्वेश्चन 10 है पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन केमिकल रिएक्शन। पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह से एक्ट करता है केमिकल रिएक्शन में। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। ये +7 से क्या करता है बेटा, Mn+2 पे शिफ्ट कर जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कम हो रही होती है। तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो यहाँ से जब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर पे मैंने सॉल्व किया है पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ये हमारे पास आ जा रहा है इसमें Cr+6। तो +6 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है इन द रिएक्शन दिस इफ प्रेशर इज डिक्रीज द वैल्यू ऑफ Kc विल डैश। तो बेटा ये जो रिएक्शन दिया हुआ हमारे पास है, ये रिएक्शन जो आपको दिख रहा है, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि रिएक्टेंट के 4 मोल हमारे पास होते हैं और प्रोडक्ट के हमारे पास 2 मोल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है और लो प्रेशर पर बैकवर्ड आता है। तो यहाँ पर प्रेशर को डिक्रीज किया जा रहा है ना सवाल में, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो क्या होगा कि प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होगी और प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो कम होता चला जाएगा। तो प्रोडक्ट जब कम होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, तो Kc की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कैसी हो जाएगी, भी डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज। 13 है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H10। C4H10 हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ब्यूटेन। ब्यूटेन का के आइसोमर बताने हैं तो इसमें हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं आइसोमर निकालने का, 2 की पावर n-4+1। तो इसमें n की वैल्यू क्या होती है बेटा, n यहाँ पर होता है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। मतलब इसके 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, एक हमारे पास होता है n ब्यूटेन और एक हमारे पास कौन सा होता है बेटा, आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है, तो मैंने अपनी तरफ से एक ऑप्शन बना दिया है, ई ऑप्शन, जो 2 आइसोमर इसके पॉसिबल है, एक n ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो ये सारे बेटा मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरह से इसकी नॉलेज जो है वो गेट कर पाएं। क्वेश्चन 14 है हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो बेंजीन में हमारे पास बेटा 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 15 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस डैश। ऑक्सीडेशन पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या प्रोड्यूस करता है, तो देखिए इक्वेशन मैंने नीचे लिखी है। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास कीटोन बन जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास कीटोन। क्वेश्चन 16 है विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर से मुराद यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कोप्लेनर हम लोग प्लेनर को ही कहते हैं। तो प्लेनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन से होते हैं, तो ये हमारे पास जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना बेटा, वो प्लेनर होते हैं, तब इनको ट्राइगोनल प्लेनर कहा जाता है। जिस तरह से होते हैं ना बेटा, पंखे के पंखड़ी जैसे होते हैं, बॉन्ड एंगल इसके बीच में 120 डिग्रीज का होता है। तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है विटामिन B2 इज आल्सो नोन एज डैश।
देखो अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, रेटिनॉल विटामिन ए होता है, राइबोफ्लाविन जो होता है वो विटामिन बी टू हमारे पास होता है, और विटामिन बी वन का भी एनईडी में पूछा जाता है। बी वन अगर पूछे तो दिस इज कॉल्ड थायामाइन। क्वेश्चन 18 है क्लोरोफिनॉल हैज टू डैश। क्लोरोफिनॉल के दो क्या होते हैं? तो दो तो क्लोरोफिनॉल को कुछ नहीं होते, तीन होते हैं, तीन पोजीशन आइसोमर होते हैं, जैसे 2 क्लोरोफिनॉल, 3 क्लोरोफिनॉल और 4 क्लोरोफिनॉल। तो इसका हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विच कंपाउंड। चूने का पत्थर, चौक और संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, CaCO3। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 है हाइड्रोजन कनेक्ट एज विच टाइप ऑफ एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो हाइड्रोजन जो है ना वो इसके डुअल नेचर होता है। हाइड्रोजन कभी कभार हाइड्रोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करता है, और ये हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारे पास बिहेव कर रहा होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे H2 प्लस Cl2 HCl, तो यहाँ पर हाइड्रोजन Cl के उसको कम कर रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट है चूंकि इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर रहा है। सेकंड इक्वेशन में देखें तो यहाँ हाइड्रोजन सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है, तो सोडियम यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ये जो दूसरा वाला रिएक्शन है काफी ज्यादा रेयर होता है, और कॉमन क्या होता है हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी। इसलिए हम सी ऑप्शन लगाएंगे कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है। क्वेश्चन 21 है अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN1 रिएक्शन बिकॉज़ द हैलाइड इज अटैच्ड टू अ डैश। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन अंडरगो करता है चूंकि हैलाइड अटैच किससे होता है? तो देखो ये मैंने यहाँ पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें हैलाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो अल्फा कार्बन उसके तीन तरफ रेडिकल लगे, तो ये जो कार्बन होता है उसको हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं। तो हैलाइड ग्रुप जो है वो किससे कनेक्टेड है? टर्शियरी कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से। उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 22 द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन नैरो ट्यूब इज नोन एज डैश। तो अगर हम एक वाटर ट्रफ लेते हैं इसमें कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, तो जो वाटर होता है आपको पता है वो क्या करता है बेटा, वो राइज करता है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर। इस किसको कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। इसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। किस वजह से होता है बेटा? सरफेस टेंशन की वजह से। ये ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 22 है वाटर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन विद आयंस ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्ट के आयंस के साथ कनेक्ट होते हैं? तो जैसे ही बेटा अगर हम एक पानी वाटर ट्रफ लेते हैं जिसके अंदर हम पानी डाल देते हैं और इसमें हम लोगों ने कोई सॉल्ट डाल दिया जैसे कि NaCl डाल दिया, तो क्या होगा कि सॉल्ट आयनाइज हो जाएगा Na+Cl- आयन में, और उसको वाटर के H+ और OH मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रेशन। 24 है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ कॉपर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द फाइनल प्रोडक्ट इज डैश। तो जब इथेनॉल का रिएक्शन कॉपर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इन सब तमाम में से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास वीकेस्ट फोर्स होती है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास जो है वो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आपसे वीकेस्ट के बजाय अगर आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में पूछा जाता तो सूरत में हम लोग ए ऑप्शन लगाते हैं। 26 से विच एलिमेंट डज नॉट फुलफिल द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, तो किस एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते? तो हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, इसका सिर्फ एक शेल होता है, दैट्स व्हाई वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। किसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जिसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी भी कहते हैं, वो कम होती है? तो देखो फैक्टर हमें याद होना चाहिए कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना वो आयनिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये फैक्टर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम देखें, जब हम बने ग्रुप में टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो आयनिक रेडियस बढ़ते रहता है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती रहती है। तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस रुबिडियम प्लस का होगा, Rb प्लस का, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास सबसे मिनिमम सबसे कम होगी। 28 द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। NaHCO3 का कॉमन नेम बेटा बेकिंग सोडा होता है। 29 लैंथेनाइड सीरीज हैज डैश एलिमेंट। लैंथेनाइड सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं? तो 14 एलिमेंट्स होते हैं, सी ऑप्शन। 30 टोटल कंबाइंड एलिमेंट इन एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड बोथ आर डैश। अच्छा वैसे तो इसके आंसर हमारे पास, अगर हम लैंथेनाइड एक्टिनाइड के 14 एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास 28 आ जाता है, और अगर हम 15 कंसीडर करते हैं तो 30 आ जाता है। क्योंकि कुछ लोग एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनम को और लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनम को कंसीडर करते हैं, उसके लिहाज से 30 एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये एमसीक्यू आपका एनईडी में आ जाए तो बेटा आपको आंसर जो है वो 30 लगाना है, 28 नहीं लगाना है।
31 है बायर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर डैश। तो बायर्स प्रोसेस बेटा बॉक्साइट और की प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब Fe2O3 हमारे पास एज एन इम्प्यूरिटी अगर इसके अंदर हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगेंड्स आर डैश। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो लिगेंड्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो लिगेंड का काम क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, तो लिगेंड्स क्या करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, वो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 33 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज्ड गिव डैश। ये पीछे बेटा एमसीक्यू चला गया ये। इसका आंसर हमारे पास एसीटोन है, डी ऑप्शन। 34 है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड वो है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी किस में है? तो बेटा यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो जब हम BH3 बनाएंगे ना, तो बोरॉन ये रहा, बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हमने 3 तरफ से इसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जब बोरॉन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, BH3। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 35 है व्हेन द एसिटिक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड इट इज चेंज इनटू डैश। जब भी एसिटिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन कराई जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास, दिस इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ COH ग्रुप। अगर COH ग्रुप कहीं से रिमूव हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। अब जब डीकार्बोक्सिलेशन एसिटिक एसिड की कराई जाती है जैसे कि CH3COH की, तो क्या बनता है? तो बेटा ये डायरेक्टली इसमें डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। सबसे तो डीकार्बोक्सिलेशन असल में एसिटिक एसिड की डायरेक्ट नहीं होती। पहले हम इसको रिएक्शन कराते हैं जैसे कि सोडियम मेटल्स है, तो हमारे पास जो है वो बन जाता है सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो जाती है। फिर ये जो सोडियम एसीटेट हमारे पास बना होता है, इसकी हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम, मतलब NaOH से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर। अब इससे क्या होता है, हमारे पास मीथेन गैस की फॉर्मेशन होती है और सोडियम कार्बोनेट हमारे पास रिलीज हो जाता है। सो दिस इज CH4, मतलब मीथेन हमारे पास बनेगा जब डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। थर्टी सिक्स इफ H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय SO3H इन बेंजीन द रिएक्शन विल बी डैश। कि अगर बेंजीन में कह रहे हैं कि अगर H प्लस को SO3H से रिप्लेस किया जाए तो रिएक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने बेंजीन यहाँ पर लिया है, इसका रिएक्शन अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं H2SO4 से, तो उस सूरत में क्या होता है बेटा कि हमारे पास जो ये बेंजीन है उसके ऊपर SO3H ग्रुप आकर अटैच हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, सल्फोनेशन। 37 है व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। जब सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं पानी में, क्या होता है इसमें, इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेशन हो, इट टर्न्स इनटू गैस, ऐसा कभी भी नहीं होता। इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड आइंस, ये हो जाता है कि ये हाइड्रेटेड आइंस में कन्वर्ट हो जाता है जब सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, जैसे पीछे अभी हाइड्रेशन में मैंने बताया था आपको ये बात। 38 है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी अमंग द फॉलोइंग। अब देखो पोलैरिटी का ताल्लुक किससे होता है, जो पोलैरिटी होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बॉन्डेड एटम्स का, उतनी ज्यादा पोलैरिटी होती है। तो करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है पोलैरिटी का। तो पोलैरिटी HI में नहीं, ये बी ऑप्शन गलत इसमें ऑप्शन मार्क हुआ हुआ है, इसका ए ऑप्शन होगा। HF की पोलैरिटी ज्यादा होती है HCl से, HCl से ज्यादा HBr की, और HBr से ज्यादा HI की होती है पोलैरिटी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 है HCl कंटेन्स डैश बॉन्ड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो HCl आप जानते हैं कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इस तरह से हमारे पास HCl की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये शेयरिंग होती है, और यहाँ चूंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पे और अपने पास खींचकर नेगेटिव चार्ज लेता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास असल में कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन 40 है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गिलास। तो वाटर गिलास का फॉर्मूला होता है Na2SiO3। इसी को जो हम लोग कहते हैं सोडियम सिलिकेट।
इसका नाम, दूसरा नाम इसका है सोडियम सिलिकेट। 41 है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डैश। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सिंपली आप जानते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 42 है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिसिमिलर एटम। अगर डिसिमिलर एटम होंगे, मुख्तलिफ एटम होंगे, तो हमेशा हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब हमारे पास सेम एटम्स होते हैं। 43 द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डैश। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि ये हमने इसको पढ़ा था एमओटी में। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कॉन्सेप्ट जब आप देखेंगे, तो उसमें जब आप एमओटी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास आते हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है। 44 है द प्रोसेस ऑफ CH3L3 विद RNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा पोटैश। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कि CH3Cl का रिएक्शन अमाइन के साथ करा दें सोडा पोटैश की मौजूदगी में। तो नाइट्रेशन, अमाइनेशन, नाइट्रेशन तो नहीं कह सकते, अल्काइलेशन भी इसे हम नहीं कहेंगे, इसको हम एसिटाइल ग्रुप भी नहीं लग रहा, इसको हम अमाइनेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अमाइन ग्रुप हमारे पास जाकर इसमें ऐड हो रहा होगा CH3Cl के अंदर। तो इस तरह से हो सकता है ना बेटा, ये CH3Cl है प्लस RNH2, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे ही कुछ है। ठीक है। तो ये RNH2 की फॉर्मेशन कर रहा है ना, RNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटैश, सोडा पोटैश की मौजूदगी में। तो ये हमारे पास अमाइन ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा, तो दिस इज अमाइनेशन। 45 है विच वन इज करेक्ट नॉट ओपन चेन कंपाउंड। इसमें से कौन सा ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, तो एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी हमारे पास ओपन चेन नहीं होते, ये हमेशा हमारे पास कैसे होते हैं, क्लोज चेन होते हैं। 46 से टोलेंस रिएजेंट इज डैश। टोलेंस रिएजेंट क्या है, टोलेंस रिएजेंट असल में हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, जिसको हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। तो Ag हो गया हमारे पास, दिस इज NH32 देन OH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोलेंस रिएजेंट। 47 है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज डैश। अब कार्बोनिल कार्बन क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये C। तो ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन रहे हैं। यहाँ कार्बन हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइज हो रहा है, sp2, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा sp2। 48 है ग्रुप्स विद 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डैश। 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आपको पता है हैलोजेंस के होते हैं। हैलोजेंस वो तमाम एलिमेंट जिनका ताल्लुक होता है ग्रुप 7A से पीरियोडिक टेबल के अंदर। 49 है व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसे कहा जाता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। 50 है व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के स्पीड को फास्ट करता है या स्लो डाउन करता है, दो में से कोई ये काम कर सकता है। तो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, वैसे डिक्रीज भी कर सकता है, बट यहाँ पर इंक्रीज लिखा हुआ है तो ये भी सही है। 51 है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज हो सकता है, HCl HNO3 H2SO4 HCH4। अच्छा, ये क्वेश्चन में यहाँ पर मसला है, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे एसिड्स हमारे, जो नाइट्रिक एसिड है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज हो सकता है, और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये ऑप्शंस में इशू है, दो ऑप्शंस इसमें करेक्ट आ रहे हैं, नाइट्रिक एसिड भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी। क्योंकि नाइट्रिक एसिड में हमारे पास, जब हम देखेंगे, जब नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ ये +5 में निकलेगा हमारे पास, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास +6 में निकलेगा। तो दोनों की ही ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें। 52 है विच एलिमेंट हैज द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे कम हाइड्रोजन एनर्जी किसकी होगी, जैसे भी मैंने बताया जितने बड़े आइंस होंगे, सबसे बड़ा आइन उसके अंदर बेटा सीजियम का है, Cs+ का है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में नीचे पाया जाता है। क्योंकि पहले हमारे पास लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, देन सीजियम है, तो इस वजह से सीजियम के हमारे पास सबसे ज़्यादा हो गए। 53 है व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ग्रुप्स A3A। ग्रुप 3A का जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है वो हमारे पास एल्यूमिनियम है। 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक मौजूद होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास NO2 में होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से बनता है। तो एक तो नाइट्रोजन ने डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया होगा ऑक्सीजन के साथ, बाकी एक तरफ ऑक्सीजन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और ये नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है फ्री, तो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, दिस इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी कहलाता है, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। 55 है विच वन इज द पोलर मॉलिक्यूल, इसमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? तो बेटा ये देखो H2O, वाटर यहाँ पर आया हुआ है। वाटर बहुत एक फेमस पोलर मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी उसके अंदर मौजूद होती है, क्योंकि इसमें लोन पेयर मौजूद है सेंट्रल एटम में। तो वाटर का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिखेगा, और जब भी सेंट्रल एटम में लोन पेयर आ जाएगा तो ये हमारा पोलर हो जाएगा। 56 है विच एसिड प्रेजेंट इन एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया असल में जो है ना, जिसको हम रॉयल वाटर कहते हैं, एक्वा रीजिया या फिर रॉयल वाटर, इसमें दो तरह के एसिड्स मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास HCl होता है 3 पार्ट्स, और 1 पार्ट इसमें होता है नाइट्रिक एसिड का। अब इसमें चूंकि नाइट्रिक एसिड ऑप्शन में नहीं है, दैट्स वाई बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक्वा रीजिया के बारे में फेमस क्या बात क्या है कि इट कैन डिजोल्व गोल्ड, कि गोल्ड को जो है बेटा डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। 37 है द कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डैश, तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। 58 है द वुडी रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर पेपर और पल्प मैन्युफैक्चरिंग इज डैश। ये सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा दिस इज पॉपुलर। तो पॉपुलर जो है ना, जिसकी वजह से पेपर हम बनाते हैं इसकी मदद से, ठीक है, ये वुडी रॉ मटेरियल होता है। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है, PTB में, ये चीज आप देख सकते हैं, ये एक चैप्टर के अंदर ये इसका पेपर मैन्युफैक्चरिंग में लिखा है। 59 विच एलिमेंट बिलोंग्स टू अ थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड से कौन सा एलिमेंट ताल्लुक रखता है? सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ओके। सोडियम ही यहाँ पर हमारे पास थर्ड पीरियड से ताल्लुक रखता है। क्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड से ताल्लुक रखता है, सिलिकॉन भी सेकंड पीरियड का है। अच्छा, मैग्नीशियम भी तो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये भी थर्ड पीरियड का है, तो ये फिर दोनों आंसर इसमें करेक्ट हो जाएंगे, सोडियम भी और मैग्नीशियम भी। तो ये ऑप्शंस में थोड़ा सा मसला है जो अनीस हुसैन ने इसमें बनाया ना, ऐसे MCQs मतलब NED में इस जैसे ये वाला MCQs कभी दिखा नहीं है। अगर होगा तो ऑप्शंस चेंज होंगे, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट हो तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सोडियम लगाने के मैग्नीशियम, तो दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता। अच्छा, Cl भी तो, मतलब यहाँ पर Cl भी हमारे पास बल्कि थर्ड पीरियड का ही है, सारे ही थर्ड पीरियड के हैं, बल्कि सॉरी, ये सारे जो B है, C है, ये सारे ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, ये सोडियम आ गया थर्ड पीरियड में। इस तरह से बेरिलियम हो गया तो मैग्नीशियम हो गया, ये भी थर्ड पीरियड में आ गया। कार्बन, सिलिकॉन, ये भी थर्ड पीरियड में आ गया। इस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ये भी थर्ड पीरियड में आ गया। तो ये तो सारे ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट हमारे पास है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है पूरी तरह से। 60 है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड डैश, तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कम से कम एनर्जी जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करने के लिए, या आपने फर्स्ट ईयर में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा इसको। 61 इन द सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच डिक्रीजेस, लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं सेकंड पीरियड में तो क्या चीज डिक्रीज होती है, क्या चीज कम होती है? मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होती है, ये नहीं हो सकता। आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज होती है, ये नहीं हो सकता। एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होता है, तो ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ये दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है इस MCQs में। 62 है द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज डैश, ये MgBr2 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रीजन ये है कि MgBr जब हम लिखते हैं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, ब्रोमीन की -1 है। जब वैलेंसी इंटरचेंज होगी तो ये MgBr2 बन जाएगा। 63 लाफिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड डैश, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, N2O। 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल फाइबर, तो कॉटन एक वेजिटेबल फाइबर है, बी ऑप्शन। सिल्क जो है, सिल्क को हम लोग एनिमल फाइबर कह सकते हैं, या सिल्क हमारे पास एक जो है वो एनिमल फाइबर के तौर पे ले सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। एस्बेस्टॉस जब आएगा तो एस्बेस्टॉस हमारे पास कौन सा फाइबर है? इट एक्चुअली मिनरल फाइबर, इसको मिनरल फाइबर में कहेंगे। कॉटन वेजिटेबल फाइबर है, सिल्क हमारा एनिमल फाइबर है।
65 एस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश। एस्टर कैसे बनते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनता है। तो आपको पता है कि अगर आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन अल्कोहल से आप कराते हैं तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में आपके पास एस्टर बनता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज एक्चुअली एस्टर। 64 एक्वा रिजिया इज यूज्ड टू डिसॉल्व डैश। तो ये गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 67 है डाउन प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डैश। अब ये क्वेश्चन हमारे पास ओल्ड बुक का है कि डाउन प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है इसके अंदर। 68 है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? उसके लिए हमें बेंजीन बनाना पड़ेगा। तो बेटा ये मैंने यहाँ पर इसके आपके सामने बना दिया बेंजीन। अब इसमें हमें ढूंढने हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। दिस इज बेंजीन। अब देखें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। दिस इज, यहां से नहीं ऊपर कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सिग्मा बॉन्ड है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 69 है एक्वा रिजिया रिएक्ट्स विद गोल्ड टू प्रोड्यूस डैश। एक्वा रिजिया जब गोल्ड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो एक्वा रिजिया बेटा गोल्ड, एक्वा रिजिया जो है ना, जब हमने पढ़ा था जैसे कि नाइट्रिक एसिड है और उसके रिएक्शन जब HCl से होता है 3 पार्ट्स, तो ये हमारे पास NOCl बनाता है, वाटर बनाता है और साथ में नेसेंट क्लोरीन लिबरेट करता है। अभी ये नेसेंट क्लोरीन क्या करता है बेटा? जो है रिएक्शन करता है और AuCl3 की फॉर्मेशन करते हैं जिसको ऑरिक क्लोराइड या गोल्ड क्लोराइड कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही क्या होता है हमारे पास? AuCl3 जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए ये एक्वा रिजिया में डिसॉल्व हो जाता है। ये सॉल्ट की फॉर्म में। 70 मीथेन इज आल्सो कॉल्ड डैश। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, दलदली इलाकों से निकलती है। मिल्क शुगर क्या होता है बेटा? लैक्टोज होता है मिल्क शुगर। 73 है ब्राइन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। 73 है द फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट इज डैश। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इससे पोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है डायपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस के। चार्ज और डिस्टेंस जब मल्टीप्लाई करते हैं डायपोल मोमेंट आता है। चार्ज हमारे पास Q से शो हो जाता है, डिस्टेंस को हम लोग R से शो कर सकते हैं। तो ये Q इंटू R हो सकता है, वैसे तो E इंटू D भी होता है। तो ये हमारे पास इसमें ऑप्शन Q इंटू R है, तो ए ही करेक्ट हो गया। 74 अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड इज आल्सो कॉल्ड डैश। R अल्काइल हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया और हलाइड X हो गया। तो बेटा ये हमारे पास कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ए ऑप्शन। 75 नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज डैश। इसको हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं कि किसी भी एक दो इलेक्ट्रॉन में सेम चारों क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। 76 है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज द सेम वॉल्यूम। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डैश। तो बेटा ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये एवोगाड्रोस नंबर के एवोगाड्रोस लॉ की हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट है। 77 है व्हाई आर अराइल हैलाइड्स मोर रिएक्टिव देन अलाइल हैलाइड्स। तो ये अलाइल नहीं होगा, दिस विल बी अल्काइल। अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? कि जब हमारे पास बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग के साथ जब कभी अगर हम हैलोजन अटैच कर लें, दिस इज कॉल्ड अराइल हैलाइड्स। और अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? RX। अब ये अराइल हैलाइड क्यों जो है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं? बिकॉज इसमें रेजोनेंस होती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ अराइल हैलाइड, जिसकी वजह से अल्काइल हैलाइड ज्यादा फास्टर रिएक्शन करते हैं अराइल हैलाइड के मुकाबले में। 78 है द रिएक्शन ऑफ CH3ACl विद KOH इज नोन एज डैश। इसको हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास जो 78 MCQs है, आउट ऑफ कोर्स है, ये आउट ऑफ बुक है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। 79 है व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जैसे मैंने बताया कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। 80 है विच कंपाउंड इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज्यादा मिकदार में होता है। 81 है DDT इज अ डैश। DDT क्या है? तो DDT एक इंसेक्टिसाइड है। तो ये कीड़े वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है दिस इज डाइक्लोरो
दिस इज डाइफिनाइल, देन ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये हमारे पास डीडीटी है। तो बेटा ये 81 एमसीक्यूज हैं जो अनीस हुसैन जो है उनकी तरफ से लॉन्च किए गए। तो यकीनन ये तमाम एमसीक्यूज आपने देख लिए होंगे। तो इसके अलावा भी जो है एनईडी पास पेपर की प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी जो है क्वेश्चन है लाजमी उसको देखें, सिर्फ एक वीडियो पर इक्तफा ना करें। और अगर आपको एमसीक्यूज के पीडीएफ रिक्वायर है पास पेपर्स के एनईडी के 100% ऑथेंटिक, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपने तमाम पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। पीडीएफ के लिए आप उसमें व्हाट्सएप करें। तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने राउंड 2 के लिए। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स 90 प्लस मार्क्स गेट करेंगे और अपनी डिजायर्ड फील्ड हासिल करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इंग्लिश का भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा केमिस्ट्री के साथ। तो आप तमाम बच्चे उन लेक्चर्स को वॉच कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है वो आप उनके नंबर भी अच्छी तरह से आ सके और आपके नंबर भी अच्छे आ सकें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।